हेलो एवरीवन, मैं हूं जय तिवारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा किसी भी कंपाउंड में उपस्थित एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सिखाऊंगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहता है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस को आपको देखना पड़ता है और काफ़ी ही आसान है ये और आसानी से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ जाएगा। तो देखिए, इस ट्रिक को समझने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कि कोई कंपाउंड है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, और दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल पे लेता हूँ H2S का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है ये कंपाउंड जो है वो दो एलिमेंट्स का बना है। पहला एलिमेंट इसका हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट इसका सल्फ़र है। और आप देख सकते हैं कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो ज़ीरो है, यानी कि इसमें सीधे तौर पे इसमें प्लस और माइनस की संख्या क्या है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे ज़ीरो है। अगर प्लस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे +1 +2 जो भी हो, मतलब जो होगा, माइनस ज़्यादा होगा तो माइनस ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला क्लियर हो गया कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र से कम होती है, यानी कि जो सल्फ़र है वो निगेटिव और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है ये इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है, यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का यहाँ पे जो है वो टोटल कितना हो जाएगा, +2। कितना हो जाएगा, +2। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पे ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन का +2 हो गया तो सल्फ़र का कितना हो जाएगा, -2। सल्फ़र का कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे हमने प्लस और माइनस को देख करके और इसके चार्ज को देख करके, टोटल चार्ज को देख करके हमने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए, जो हाइड्रोजन है ये दो हाइड्रोजन का +2 है और यहाँ पे एक ही सल्फ़र का -2 है। हालांकि प्लस माइनस बराबर है, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं तो हम यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन का लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम +1 और सल्फ़र का लिख देंगे हम -2। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे आपको ये देखना था कि पहले वाले एग्जांपल में जो सल्फ़र था वो माइनस में था और दूसरे वाले एग्जांपल में सल्फ़र भी माइनस में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सल्फ़र प्लस में है। क्योंकि अगर आप सल्फ़र और ऑक्सीजन को देखेंगे तो जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फ़र से ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो माइनस में हो जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो प्लस में हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो H2SO4 है इसके ऊपर है टोटल ज़ीरो। सल्फ्यूरिक एसिड पे ज़ीरो होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 × 4 = -8। यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल -8 है। एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा -8। और एक हाइड्रोजन का होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा +2। तो यानी कि आप देख सकते हैं अभी 6 प्लस की कमी है। भाई 6 माइनस है तो 6 प्लस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो सल्फ़र है वो कितना होगा, +6 होगा। तभी 6 2 8 प्लस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 0। देखिए, हम पहले से ही बता दिए थे कि हम कैलकुलेट करते वक्त टोटल देखते हैं, लेकिन लिखते वक्त हम एक का लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का 2 है तो एक हाइड्रोजन का हो जाएगा +1, सल्फ़र एक ही है +6, और ऑक्सीजन का 4 का तो लिखना नहीं है, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। एक एग्जांपल से हम और समझेंगे। एक एग्जांपल हम और लेते हैं और यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं Cr2O7 देखिए, सेम वही रूल है। आप देख सकते हैं कि दो एलिमेंट है, क्रोमियम और ऑक्सीजन, और टोटल का जो चार्ज है वो -2 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस और माइनस में 2 माइनस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी -2 आएगा। पहले ही बताए थे कि अगर प्लस ज़्यादा होता है
तो प्लस होगा और माइनस ज़्यादा होगा तो माइनस हो गया, यानी कि टोटल प्लस और माइनस में -2 क्या है, ज़्यादा है, तभी यहाँ पे -2 आया है। तो देखिए एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 7 ऑक्सीजन का हो जाएगा -14, 7 ऑक्सीजन का कितना हो गया, -14। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक अलग पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे टोटल होना चाहिए 12 प्लस, तभी 2 माइनस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो क्रोमियम है वो कितना है, 12 प्लस है या +12 है। +12 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब 12 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जब 14 माइनस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 2 माइनस आ ही जाएगा। और जब हम लिखेंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है कि एक क्रोमियम का लिखना होगा। तो जब 2 क्रोमियम का 12 प्लस आ रहा है तो एक क्रोमियम का हो जाएगा +6 और एक ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। तो इसे आप फिर से समझिएगा कि देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज है -2 का, यानी कि -2 क्या है, वो ज़्यादा है। तो जब ऑक्सीजन का टोटल -14 हो रहा है तो क्रोमियम का कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तभी जाके माइनस ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, K2Cr2O7। यहाँ पे हमने लिया है K2Cr2O7। आप देख सकते हैं इस कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि प्लस माइनस की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम कर देते हैं -14 और एक जो पोटेशियम होता है इसका होता है 1 प्लस, तो 2 का हो जाएगा 2 प्लस या +2। अभी कितने की कमी है, 12 की कमी है, 12 तो 14 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक क्रोमियम का कितना जाएगा, +12 +12। तो आप देखेंगे 14 प्लस इधर हो जाएगा और 14 ठो माइनस इधर हो जाएगा, प्लस माइनस की संख्या बराबर है, इसलिए यहाँ पे आ गया टोटल 0। अब देखिए जब लिखेंगे हम तो एक का लिखेंगे, 2 पोटेशियम का 2 है तो एक पोटेशियम के लिए हो जाएगा +1, यहाँ पे 12 है तो एक के लिए हो जाएगा +6, यहाँ पे -2।